शांति। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही सोयाबीन से दो अलग अलग स्वादिष्ट चीज़ें बन सकती हैं? ऐसा सॉफ्ट टोफू और क्रिस्पी बड़ी बनाऊंगी कि आप बार बार बनाना चाहेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के सोया बड़ी बनाते हैं और टोफू भी बनाते हैं। तो इधर मैंने 200 ग्राम वाइट वाला सोयाबीन लिया हुआ है। ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है, या आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। मैंने पास के ही मार्केट से लिया है, आसानी से मिल जाता है। तो ये सोयाबीन से हम दो चीज़ें बनाकर तैयार करेंगे, बहुत ही हेल्दी होती हैं। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं। तो इसके लिए ना मैंने ये सोयाबीन को रात भर के लिए भिगो कर रख दिया था। सोयाबीन को ये मैंने 200 ग्राम सोयाबीन लिया था, जिसे मैंने रात भर के लिए भिगो कर रख दिया था। ये अच्छे से फूल गया है, देखिए आप देख सकते हैं ये डबल हो गया है। जैसा सूखा सोयाबीन दिखता है वैसे से ना डबल हो गया है ये। इसको अब हम अच्छे से धुल लेंगे और इस तरीके से हाथ से ना थोड़ा सा दबाएंगे ना, ऐसे प्रेस करेंगे तो इसके ये सारे छिलके उतर जाएंगे। हमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, आसानी से इनके छिलके उतर जाते हैं। बस एक दो बारी ऐसे करते जाएंगे और इसके सारे छिलके उतर कर बाहर हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हम इनके सारे छिलके उतार लेंगे। देखिए छिलके सारे निकल आए हैं। तो अब हम इनके छिलकों को ना छान लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इनको छानते जाएंगे तो सारे छिलके निकल आएंगे। तो एक बड़े से बर्तन के ऊपर मैंने बड़ी वाली छन्नी ले ली है और इसको इससे हम छानते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे तो ये सारे छिलके निकल आएंगे। ये देखिए 200 ग्राम सोयाबीन के हमने सारे छिलके निकाल लिए हैं। अब छिलकों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो छिलके हम फेंक देते हैं। और ये सोयाबीन देखिए दो दो पार्ट में हो गया है। इसको हमने ऐसे हाथ से दबाया ना तो ये फूल गया था बढ़िया तरीके से, तो जैसे हमने दबाया तो ये टूट गया है, डबल हो गया है। अब इस सोयाबीन को हमें पीसना है, इसका फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है, जिससे कि हम टोफू बनाएंगे। तो सोयाबीन को हम मिक्सर जार में डाल लेंगे, फूले हुए सोयाबीन को। इसमें ना हम आधा गिलास पानी डाल देंगे, आधा कप। और पानी डालने के साथ में ही हम इसको पीस लेंगे। ध्यान रखिएगा पानी डाल के इसको हमें पीसना है, बढ़िया एकदम से फाइन पेस्ट बना कर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए सोयाबीन का एकदम स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। तो इसे हम डायरेक्टली ना एक बड़ा सा हमने बर्तन ले लिया है, उसके ऊपर हमने छलनी रखी है। फिर हमने ये कॉटन का सूती कपड़ा लिया हुआ है, इसके ऊपर हम ये सोयाबीन का पेस्ट डाल लेंगे। और जार में से सारा पेस्ट निकल नहीं रहा था, इसलिए मैंने जार में ना थोड़ा सा पानी डाल दिया है। और पानी डाल के ना जार में से सारा पेस्ट निकल आएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। और पानी डालने के साथ में ही इसको हम छानते जाएंगे और ये पेस्ट डालते जाएंगे। तो दूसरा बैच भी मैंने इसी तरीके से पीस कर तैयार कर लिया है। इसमें भी हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी डाल देंगे ना तो क्या होगा कि ये आसानी से छन जाएगा। और हमें वैसे भी इसमें पानी डालना ही है, तो थोड़ा सा पानी इसमें हम और डाल देंगे, जिससे कि ये बढ़िया आसानी से छन जाए। और ऊपर का जो छिलका रहेगा वो रह जाएगा और बाकी का इसका सारा दूध निकल के बाहर आ जाएगा। जो हमने नीचे बर्तन रखा हुआ है उसमें सारा दूध आ जाएगा। तो इसमें मैंने 2 कप के करीब और पानी डाल दिया है और ऐसे पानी डालते जाएंगे। और स्पैचुला से ना इस तरीके से छन्नी में हम चलाएंगे तो ये बढ़िया तरीके से छन जाएगा। और जब लास्ट में बचेगा ना सारा कपड़ा उठाकर हम इसको छान लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसमें पानी डालते जाएंगे, स्पैचुला से हम इसको छानते जाएंगे, जिससे कि हम ये सोयाबीन का ना सारा ही दूध निकाल लें। इसी तरीके से हमें पानी डालते जाना है, इसको छानते जाना है। तो मैंने थोड़ा सा 1 कप पानी और डाल दिया है इसको, और हम इस तरह से स्पैचुला से घुमाएंगे, इसको छानते जाएंगे। अब देखिए ये बढ़िया से ऐसे छन रहा है, आसानी से छन जाता है, हमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती। अब ये हमने स्पैचुला से इसको ऐसे छान लिया है। अब हम ये साइड से कपड़ा उठा लेंगे और इसको ऐसे घुमाते हुए, जैसे हम पनीर को छानते हैं ना उसी तरीके से इसको भी हम दबाते छानते जाएंगे और इसका सारा दूध निकाल लेंगे। तो ये देखिए नीचे से कितना सारा इसमें से दूध निकल रहा है। इसी तरीके से हमें इसका सारा ही दूध निकाल लेना है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। अब ऐसे तो हम कोई काम करें ना तो उसमें मेहनत तो लगती है, कोई भी काम आसानी से नहीं होता है, मेहनत तो हमें थोड़ी सी करनी ही पड़ती है। तो इसी तरीके से हम इसको, और इसमें ना ही हमें कोई केमिकल डाला है, हमने कुछ भी नहीं डाला है, बड़ी आसानी से बिल्कुल। और सोयाबीन में सभी कहते हैं बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन होता है, सब कुछ होता है, तो इसीलिए ये हमने प्योर सोयाबीन लिया हुआ है, हाई फाइबर होता है। तो ये देखिए सारा हमने छान लिया है। और ये ऊपर का जो इसका छिलका बचा हुआ है ना, इससे हम बड़ी बनाएंगे। इसको हमें फेंकना नहीं है, इससे हम बड़ी बनाएंगे। तो इसको अभी हम साइड में रख देते हैं।
और इसका यूज हम बाद में करेंगे, सबसे लास्ट में करेंगे। तो ये देखिए हमने सारा दूध इसका निकाल लिया है। तो सारा दूध मैंने ना ये बाल्टी में निकाला हुआ है क्योंकि ये सबसे बड़ी थी, तो इसमें ही मैंने छलनी रख दी थी। अब इस दूध को ना हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे जिसके हमें पता चल जाएगा कि कितना दूध निकला है सोयाबीन से। तो ये देखिए ये जो हमने बर्तन लिया हुआ था, ये बर्तन 4 लीटर का बर्तन था। तो ये देखिए सारा भर गया है, 4 लीटर हमने इसमें से दूध निकाल लिया है 200 ग्राम सोयाबीन से अब हम उबलने के लिए रख देंगे। जैसे जैसे इसमें उबाल आता जाएगा, गर्म होता जाएगा ना, तो इसे हम चलाते जाएंगे बीच बीच में, क्योंकि अगर इसे हम चलाएंगे नहीं तो नीचे तले से लग जाएगा सोयाबीन। तो इसलिए हमें इसे बीच बीच में चलाते जाना है। और जैसे जैसे इसको हम घुमाएंगे ना तो ऊपर इसके ऊपर ये जो फ़ैन आता है ना, इसको हमें निकाल लेना है। इससे क्या होगा कि जो भी सोयाबीन में स्मेल होती है ना, वो सोयाबीन की स्मेल नहीं आएगी और आसानी से ये जो हम झाग निकालते जाएंगे ना, इससे जो हम टोफू बनाएंगे उसमें सोयाबीन की स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि इसमें हम केमिकल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, एकदम प्योर तरीके से बना रहे हैं। तो इसलिए हमें ये सारी झाग निकालते जाना है। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है टोफू बनाने का, कि जब भी आप ये दूध को उबालें ना तो ऊपर से ये जो झाग आता है चलाते टाइम, तो इसको हमें निकालते जाना है। इसमें बिल्कुल भी नहीं रहने देना है, वरना जब आप टोफू बनाएंगे ना तो उसमें से सोयाबीन की स्मेल आएगी। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, जब भी बनाइएगा इसका ये झाग निकालती जाइएगा। मैं बार बार इसका ये झाग निकाल रही हूँ, जितना भी निकलेगा ना ये हमें सारा निकाल देना है। और हम बीच बीच में इसको चलाते जाएंगे, जितना भी इसके ऊपर झाग आएगा इसको हम निकाल देंगे, जिससे कि हमारा जो टोफू बनकर तैयार होगा ना वो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। और उसमें ना जो ये सोयाबीन की स्मेल होगी वो भी बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब इधर हमने ये विनेगर लिया हुआ है। विनेगर में ना मैंने आधा विनेगर आधा पानी लिया हुआ है, बिल्कुल प्योर विनेगर नहीं लिया है, आधा आधा लिया हुआ है। आप चाहें तो नींबू भी डाल सकते हैं, मेरे पास नींबू नहीं था इसलिए मैंने विनेगर डाला हुआ है। और मैंने सारा विनेगर नहीं डाला है, बस थोड़ा सा डाला हुआ है। उसमें से जितना हमने लिया था उसमें से आधा डाला हुआ है। और डालने के बाद ना गैस की फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। इसे हल्के हाथ से हम चलाएंगे जिससे कि ये सारे दूध में मिक्स हो जाए और ये बढ़िया एक साथ फट कर तैयार हो जाए। तो ये देखिए फट गया है बढ़िया से। अब हमें बाकी का विनेगर डालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इतने में ही बढ़िया से दूध फट गया है। इसे हल्के हाथ से चलाते जाएंगे, गैस की फ्लेम को लो रखेंगे। अब इसे हम कवर कर थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में ना ये बढ़िया से फट कर तैयार हो जाएगा। अब इधर जो हमने सोयाबीन का जो छिलका था जिसमें से हमने इसका दूध निकाला है, ऊपर का वेस्टेज ये सब फेंक देते हैं। इसको हमें फेंकना नहीं है, इससे हम बड़ी बनाएंगे, क्योंकि जो सोया बड़ी आती है ना वो छिलके से ही बनाई जाती है। फैक्ट्रियों में जहाँ भी ये सोया बड़ी बनाई जाती है ना, वो सोया बड़ी के छिलके से ही बनाई जाती है। और हमारे इसमें तो अभी आधा पार्ट बचा हुआ है, अच्छे से हमने इसका दूध भी नहीं निकाला है, बस थोड़ा ही सा निकाला हुआ है। तो इसमें हमने थोड़ी सी हींग डाल दी है, टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दिया है। हींग डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए मैंने इसमें हींग डाली हुई है। और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ना इसको इस तरीके से ऐसे उठाएंगे और थोड़ा सा इस तरीके से लंबा लंबा कर लेंगे, जिससे कि हम जो बड़ियाँ बनाए ना वो एक ही साइज़ की बनकर तैयार हो। क्योंकि बड़ियाँ हमें ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है, छोटी छोटी बनानी है, इसलिए हम इस तरीके से इसको लंबा लंबा कर लेंगे। और लंबा करने के बाद ना इसकी हम बड़ियाँ बनाएंगे। तो इधर मैं बड़ियाँ ना थाली में बना रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी पे पॉलीथीन पे या जहाँ आपको जैसे बनानी हो वैसे आप बना सकते हैं, किसी भी बर्तन में बना सकते हैं। हमें बस थोड़ी सी बड़ियाँ बनानी है, इसलिए मैंने ये थाली में बनाई हुई है। तो एक ही साइज़ की मैंने सारी बड़ियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। ये देखिए एकदम बढ़िया बड़ी हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। तो चलिए इन्हें अब हम धूप में रखने के लिए चलते हैं। देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है ना। तो चलिए इनको हम छत पे रख देते हैं, ये 2 दिन में बढ़िया तरीके से सूख कर तैयार हो जाएंगी। तो इनको मैंने धूप पर रख दिया है, धूप में रख दिया है। और इधर अब हम इधर ये जो हमने सोया मिल्क को ना फटने के लिए रखा था, ये बढ़िया से फट गया है, इसका पानी अलग हो गया है और ये जो छेना है ना ये अलग हो गया है। इसको अब हम छान लेंगे। तो ये देखिए रखने से यही बढ़िया काम होता है कि इसमें से ये जो पानी होता है ना ये बढ़िया तरीके से अलग हो जाता है। अब हमने एक बड़ी सी छन्नी ली थी, नीचे बड़ा सा बर्तन रखा हुआ था, ऊपर से हमने सूती कपड़ा लिया हुआ था,
उसके ऊपर हम इसको छान लेंगे। तो ये देखिए सारा हमने इस पर डाल दिया है और डालने के बाद ऊपर से हम थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे, क्योंकि हमने इसमें विनेगर डाला था तो विनेगर की स्मेल ना आए इसलिए हमने थोड़ा सा ठंडे पानी से इसको बढ़िया से धुल लिया है। धुलने के बाद क्या होगा ना कि जो हम टोफू बनाएंगे ना तो उसमें विनेगर की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, इसलिए हमने इसको बढ़िया से धुल लिया है। और धुलने के बाद ना इसको ऐसे हम घुमाते जाएंगे। और ठंडा पानी डालने से क्या होता है कि ये हल्का सा ठंडा हो जाता है तो हमें छानने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरीके से हम इसको घुमाते हुए बढ़िया से छान लेंगे और इसको ना हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर इसको हम प्लेट में रखेंगे। तो इसको अब हम प्लेट में रख देते हैं और इस तरीके से घुमा के रखेंगे ना। तो ये देखिए थोड़ा सा हमने इसमें दबाया है ना तो इसमें ये देखिए पानी निकल के आया है। तो इसका एक बारी का हम ये पानी निकाल देंगे, एक बारी का हम इसका पानी निकाल देंगे। फिर हम दूसरी बारी में ना अब जो भी इसमें पानी आएगा वो निकालेंगे नहीं, क्योंकि हमें इसको एकदम से सूखा सूखा नहीं करना है, वरना जो टोफू बनेगा वो एकदम ड्राई ड्राई बनेगा। इसलिए इसमें अब जो भी पानी रहेगा वो रहने देंगे, जिससे कि एकदम से सॉफ्ट ये टोफू बनकर तैयार हो। तो इसको अब हम साइड में रख देते हैं। ऊपर से मैंने ज़्यादा वजन नहीं रखा हुआ था, सिर्फ चकले का वजन रखा हुआ था, जिससे कि हमारा टोफू 15 मिनट में बनकर बढ़िया से सेट हो गया है। एकदम सूखा सूखा नहीं बना है, एकदम ड्राई ड्राई नहीं बना है, इसलिए इसमें हल्का सा पानी रहने देना चाहिए। ये देखिए आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया इसका टोफू बनकर तैयार हो गया है। इसको मैं कट करके आपको दिखाती हूँ, एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। कोई देखकर कह ही नहीं सकता है कि इसे हमने घर पे बनाया हुआ है, वो भी सोयाबीन से। और कोई भी इसमें स्मेल नहीं है, आप चाहें तो इसको ऐसे ही कच्चा ही खा सकते हैं। जो डेयरी मिल्क नहीं खाते हैं या डेयरी प्रोडक्ट कुछ भी नहीं खाते हैं तो इस तरीके से इस पनीर को खा सकते हैं, टोफू को। और ये देखिए हमारी बढ़िया भी बढ़िया तरीके से सूख गई हैं। इनको भी मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई हैं, बढ़िया से सूख गई हैं। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई हैं। तो आप इस तरीके से एक सोयाबीन से 2 चीज़ें बनाकर तैयार कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। फ्रेंड्स आपको ये सोया बड़ी और सोया टोफू की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब